एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका पहले आप लोग पहले ही बता दिए थे पिछली क्लास में कि एसी टू डीसी कैसे बनाया था, एसी कहाँ से बनाया जाता है, एसी क्या था, वो इस पूरी क्लास में मैंने बता दिया था ऑलरेडी लेसन प्लान में। आज मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और क्या उसका वेव होता है एसी का डीसी का। ठीक है, तो क्या है हमारा ये एसी है, एसी कितना 230 वोल्ट कहाँ एसी जो जहाँ प्लांट है वहाँ से नहीं, वहाँ से तो ज़्यादा आता है 1100 वोल्ट आता है कहाँ ट्रांसफार्मर में। उसी तरह एक ट्रांसफार्मर होता है जहाँ हमारा गांव की बाहर या गांव में, तो ऐसे ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है 11,000 वोल्ट को वो डाउन करता है, स्टेप जो हाई वोल्टेज है लो वोल्टेज डाउन करके हमारे घरों में कितना वोल्टेज 230 वोल्टेज आता है। तो उस वोल्टेज को हम यहाँ तक लाए हैं सर, कहाँ तक लाए हैं, वहाँ मेन केबल है सर, वहाँ से हम लोग यहाँ तक कितना लाए हैं 230। आप लोग को नहीं मालूम तो मैं यहाँ जला कर देखता हूँ, ये कितना वाट का बल्ब है 100 तो ये 100 वाट का बल्ब है। तो यहाँ हम दिखाते हैं कि यहाँ एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, ये क्या है अल्टरनेटिंग करंट। अब इसको हम डीसी में चेंज करेंगे, पहले हम दिखाए थे आप लोग को, ये क्या है एसी करंट है जो हम लोग को भी दिखाई देता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घर में सप्लाई में नॉर्मल आता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी चलाते हैं, जो भी छोटे छोटे उपकरण ज्यादातर घर में हम लोग डीसी का ही उपयोग करते हैं। डीसी नहीं सर, ज्यादा मतलब जैसे टीवी चलते हैं उसमें भी डीसी कनेक्ट कर, मतलब हम एसी देते हैं तो उसमें डायोड रहता है वो डीसी में कन्वर्ट करके देता है। तो उसी लिए बताते हैं कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करें, वही मेरा आज का टॉपिक है। तो ये सर एसी देख लिया, अब हम इसको डीसी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखते होंगे क्या एक ट्रांसफार्मर सर, क्या है ट्रांसफार्मर सर, ये ट्रांसफार्मर में कितना वोल्ट का है 12 वोल्ट का है, कितना वोल्ट का सर। और उसके बाद क्या है सर, हमारे पास 2 डायोड है सर, कितने सर 2 डायोड और एक रजिस्टर, क्या है सर एक रजिस्टर है सर। तो इसे हम क्या करेंगे सर, इसे असेंबली करेंगे। असेंबली हम ये अलग अलग पार्ट का नाम बता दिए, आप इसको हम असेंबली करते हैं। तो हम ऑलरेडी यहाँ असेंबली कर चुके हैं सर, ठीक है सर असेंबली कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये ट्रांसफार्मर पहले हम असेंबली करेंगे, यहाँ रखेंगे। ट्रांसफार्मर में सर 2 वायर होता है सर और 2 वायर कॉमन, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। ठीक है सर, एम क्या सर, एम क्या है सर, ये हम बता रहे हैं क्या एम क्या है इसमें, पढ़ाना क्या है आपको, एम क्या है इसका एम है सर एसी टू डीसी कन्वर्ट करना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एक ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूँ। ये क्या ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये प्राइमरी है वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है सर। बोलिए ट्रांसफार्मर के पार्ट के बाहर होता है, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, यहाँ तो वायर निकला हुआ है, ठीक है सर, एक मिनट, ये 2 वायर है सर, ट्रांसफार्मर देखते हैं आप लोग, ये 2 वायर हम बाहरी मतलब जहाँ से हम इनपुट देंगे, ठीक है सर, और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे आउटपुट निकालेंगे। ठीक है सर, और यहाँ उसके बाद यहाँ हम 3 वायर देखते हैं ट्रांसफार्मर में, तो हम ये कहाँ लगाएंगे मालूम तो होना चाहिए। तो अगर हमारे पास मल्टीमीटर था तो हम इजी करके बताते हैं कि कौन सी इसमें फेज है कौन सी न्यूट्रल है, हम ये बता देते हैं। यहाँ तक भी हमारा क्या आता है एसी वोल्टेज आता है, अभी तक हमारे तक कहाँ आया एसी वोल्टेज आया, 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और यहाँ तक भी एसी आया। बट अब हम क्या करते हैं, जब हम डायोड का उपयोग करते हैं तो डायोड का है केवल आधा चक्र। एसी का क्या आता है बहुत यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम बताते हैं जो एसी का रहता है कैसे वो ऐसे रहता है और डीसी का ट्रैक ऐसा रहता है क्या। तो डीसी में क्या करता है सिर्फ जो ये पूरे चक्र में आया सिर्फ आधा चक्र होता है, क्या सर आधा चक्र होता है, जिसे हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं ना। तो उसी तरह वो क्या करता है डायोड सिर्फ जाने देता है और आने काम का नहीं करता है। ये देखो ये इधर जाता आता है नहीं, ये सिर्फ जाने देता है सीधा मारता है। तो 2 डायोड हम लगाए ये पॉइंट में फेज वाला में, ठीक है, यहाँ ये फेज बन गया, ये एसी था ये भी एसी था, तो 2 डायोड लिए वहाँ 2 डायोड लगे क्या एक वोल्टेज को जाने दिया एसी करंट को, और यहाँ इनपुट निकला बाहर निकला कि नहीं आउटपुट। तो यहाँ दोनों की असेंबली हम करते हैं, ये क्या बन गया हमारा फेज, और यहाँ क्या है सर हमारा ये रेड जो कॉमन है।
हम थोड़ा सिंबल बना देते हैं डायग्राम, तो और अच्छा से समझ में आएगा। सिंबल हम बना देते हैं ट्रांसफार्मर हर नहीं बनेगी। देखिए सर, ये पर ट्रांसफार्मर है, ठीक है सर, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है सर, ठीक है सर। तो यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं, इनपुट यहाँ से देते हैं सर, ये क्या है, इनपुट देते हैं सर, क्या करते हैं सर, इनपुट देते हैं। यहाँ इनपुट दिए तो एसी, और यहाँ ये क्या किया, ज्यादा कॉइल रनिंग है, तो ये क्या किया, कुछ वोल्टेज को नहीं वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज को डाउन किया एसी को, ठीक है। डाउन करके सर एक जो ये वाइंडिंग है ना सर, ये ट्रांसफार्मर का, और ये बीच में 3 वायर है, इसमें देखिए 1 2 3 वायर है ट्रांसफार्मर। तो क्या करते हैं सर, ये तो वोल्टेज को लो किया जितना से काटा था, तो ये दो जो सेम कॉइल होता है ना सर, सेम कॉइल, उसको क्या करते हैं, डायोड से जोड़ते हैं। ये डायोड यहाँ हम लगाते हैं, ये देखते हैं, ये डायोड लगाते हैं, यहाँ इस जगह क्या करते हैं, सेम तब डायोड लगाते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं, डायोड लगाते हैं। तो ये डायोड लगाते क्यों, क्योंकि ये फेज हो गया यहाँ से सर, ये क्या हुआ, क्या है सर, डायोड सर आप लेसन प्लान ले रहे हो? नहीं सर, हम डायोड लेसन प्लान नहीं ले रहे सर, सिर्फ हम ये ड्राइंग बता रहे हैं कि ये कैसे हम डीसी बनाए हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल आप जान जाएंगे ना तो वो आसान है सर हमारा समझना। तो यहाँ से हम डायोड लगाए, तो यहाँ से क्या बना, फेज बना सकते, ठीक है। तो यहाँ से एक ले लेंगे और एक ये रजिस्टर है ना, रजिस्टर से ले लेंगे, तो ये हो गया क्या, हमारा एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। तो ये हम आप लोग को लाइव करके भी दिखाएंगे, ठीक है सर। ये स्ट्रक्चर आप समझ गए, कैसे हम फेज निकाले, प्लस निकाले, कैसे माइनस, में फेज की तो नहीं है अब पहले फेज तो नहीं था, यहाँ फेज तो था सर, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो किए हम फेज दिए, एक न्यूट्रल दिए, और यहाँ क्या आ गया हमारा, ठीक है सर। तो ये हमारे पास है, आप देखिए ये डायोड आप लोग ध्यान से देखिए, आइए सर प्लीज, क्या देखिए सर, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आउटपुट दिए, इनपुट दिए 2, आउटपुट 3 वायर है, 2 वायर सेम है सर में, तो क्या किए, डायोड में कनेक्ट किए। डायोड का भी प्रिंसिपल है सर, एक बार क्या है, धारा जो जाता है उसी को जान देगा, बाकी नहीं आने देता है, वो प्रिंसिपल है। तो यहाँ देखते हैं जो यहाँ कलाई किया है डायोड में, तो वो क्या करता है, ट्रांसफर के इनपुट से देंगे, आउटपुट से बाहर लेंगे, अच्छा ठीक है सर। उसके बाद एक रजिस्टर क्यों लगाएं, रजिस्टर क्या करता है, सीधा शुद्ध जो धारा आता है, शुद्ध धारा सप्लाई करता है, वही काम है, इसलिए हम रजिस्टर में, तो क्या होता है, रजिस्टर शुद्ध धारा को डीसी लगा देता है, तो हमें खतरा भी, सेफ्टी को भी कर देता है। शुद्ध धारा को रजिस्टर लगाने से ये हमारा डीसी निकल गया। शुद्ध धारा का मतलब सर वेव, ये बीक नहीं, बीक सर, ठीक है, वेव जो भी हो, तो ये निकाले। और आप ध्यान नहीं देंगे, यहाँ से पी यहाँ लिख दिए सर, यहाँ बताइए सर, यहाँ दिखे सर, यहाँ जो हम इनपुट है प्राइमरी होता है, और जो आउटपुट है तो सेकेंडरी होता है सर, ठीक है। समझे सर, ख्याल रखो सर को मैडम, एनी प्रॉब्लम हमारा चला गया, हम आपको लाइव दिखा देते हैं कि ये डीसी कैसे बना। तो ये हमारा क्या कला है, पूरी प्रक्रिया रेक्टिफायर कला, क्या कला है, रेक्टिफायर। मतलब आप ये बना लिए, असेंबली कर लिए, अब हम इसको, आपको ये डीसी मोटर है, ठीक है, इसको हम चलाकर आपको दिखा देते हैं, ठीक, मोटर लगा हुआ, इसको चलाकर हम दिखाते हैं। तो लाइन तो नहीं है इसमें, सर हम मोटर कनेक्ट किए हैं सर, तो सारा